जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा महाभाग्य योग। जी हाँ, कुंडली में ग्रहों से निमित्त कुछ ग्रहों के द्वारा जो आपकी कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण करता है, आज की चर्चा इसी योग के ऊपर है। ज्योतिष के अनुसार किसी की कुंडली का निर्माण ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही किया जाता है और कुंडली में बनने वाले योग भी ग्रह, नक्षत्रों और लगन की स्थितियों के अनुसार ही बनते हैं। इन्हीं योगों में से एक योग महाभाग्य योग है, जिसके बनने से जातक को समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह योग कुंडली में जन्म, लग्न, चंद्रमा और सूर्य का विषम स्थिति होने पर बनता है। यह योग कुंडली में लग्न, चंद्रमा और सूर्य की विषम स्थिति होने पर बनता है। साथ ही साथ स्त्री की व पुरुष की जन्म का समय भी देखा जाता है कि उनका जन्म रात्रि में हुआ है या दिन में। इस योग में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम भी देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि महाभाग्य योग असाधारण व्यक्तियों की ही कुंडली में बनता है। पुरुष जातक की कुंडली में महाभाग्य योग जो बनता है, यदि किसी पुरुष जातक का जन्म लग्न सूर्य व चंद्रमा के विषम राशि यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि में होता है, तब यह कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। यदि पुरुष जातक का जन्म दिन में हो तो लग्न सूर्य व चंद्रमा विषम राशि में हो तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण, यदि किसी जातिका का जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा की विषम राशि यानी वृषभ, कन्या, कर्क, वृश्चिक और मकर, मीन राशि में हो, तब स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। यदि किसी जातिका का जन्म रात्रि में हो और लग्न सूर्य व चंद्रमा विषम राशि में हो, तब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आप कुंडली में योग के बारे में व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को भली भांति देखें और समझें। अब महाभाग्य योग का जो प्रभाव होता है वो क्या है? जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग बनता है, उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसका धन लगातार बढ़ता रहता है और वह उच्च पदों को प्राप्त होता है या उच्च पदों पर आसीन होता है। उसको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं कि वह उच्च पदों पर जाए। जातक एक शानदार जीवन व्यतीत करता है, उसे महंगे आभूषण, कपड़े मिलते हैं। यह योग समृद्धि, भौतिक सुख और महंगे वाहनों के आराम को भी बढ़ाने में मदद करता है। कुंडली में महाभाग्य योग बनने से जातक का मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस योग के बनने से जातक अपने समाज और परिवार का नाम रोशन करता है। कुंडली में महाभाग्य योग बनने से जातक के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता उसको प्राप्त होती है। जिस स्त्री की कुंडली में यह योग बनता है वह चरित्रवान, सभ्य और सुशील होती है, सुंदर होती है। महाभाग्य योग वाली जातिका को राजकीय कार्यों में काम करने का अवसर मिलता है। महाभाग्य योग कब फलदायी नहीं होता? जिन भी जातकों की कुंडली में यदि जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक का महाभाग्य योग पूर्णतः फलित नहीं होता, या यूं कहे कि उसके पूर्ण शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य नीच राशि में होंगे और उस पर अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो तो भी यह योग शुभता प्रदान नहीं करा पाता। इसके अलावा यदि पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य तुला राशि में होगा तो तुला उसकी उच्च राशि है, इसलिए जातक को इस योग का शुभ फल मिलेगा। लेकिन सूर्य अगर अपनी नीच राशि तुला में है तो इस योग का शुभ फल
वह नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसी तरीके से किसी भी स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में हो तो जातक इस योग का शुभता को प्राप्त करेगा, परंतु जातक वृश्चिक राशि में होने पर इस योग के शुभ प्रभाव या अच्छा परिणाम प्राप्त करने में असफल होगा। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली चर्चा जो मैं कलानिधि योग के बारे में लेकर आ रहा हूँ उसमें आप उपस्थित होंगे। और जानने से पूर्व अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये जरूर करें, आपको लाभ होगा। इसी आशा और उम्मीद से मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले योग के बारे में अगली वीडियो में आप लेकर आपके सम्मुख दोबारा प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।